हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रास सिस्टम। देन क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोड ऑफ एक्शन इसी के ऊपर काम करता है अपना। जो हम ड्रग्स लेंगे, एसी इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, दोनों इसी के ऊपर काम करती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रास सिस्टम। रास सिस्टम होता क्या है और ये कहाँ काम आता है? ये क्या करता है? रेगुलेशन करता है अपनी बॉडी में। जब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जब बीपी का सडनली फॉल्स डिक्रीज हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, और हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया भी बहुत अच्छा रोल है रास सिस्टम का, कि जब फ्लूइड का इम्बेलेंस हो जाता है बॉडी में, कम हो जाता है, सडनली बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, तब रास सिस्टम काम करता है एंड उसको वापस रिटेन करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, सो रास सिस्टम क्या होता है कि रास सिस्टम की फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एंड इसको आरएएस भी बोलते हैं और आरएएस। आरएएस में रेनिन सीक्रेट होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो कि किडनी में प्रेजेंट होती है, वहाँ से रेनिन सीक्रेट होगा, और रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर से सीक्रेट होगा, और वो रेनिन की प्रेजेंस में रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी 81st कन्वर्ट होगा 82nd में एसीई के प्रेजेंस में, और एसीई होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स से सीक्रेट होगा। ठीक है, लंग्स के ऊपर जो सुपरफिशियली वेसल्स, वेस्कुलर एपिथेलियम सेल्स होती है, वहाँ से। ठीक है, देन ये क्या करेगा? 82nd ये वर्क करेगा ब्लड वेसल्स के ऊपर, उनको नैरो करेगा और उनको वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। उससे क्या होगा? वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, देन 82nd कन्वर्ट होगा 83rd में एंजियोटेंसिनेज की प्रेजेंस में, और एंजियोटेंसिनेज थर्ड में कन्वर्ट करेगा। देन थर्ड क्या करेगा कि एल्डोस्टेरोन को रेगुलेट करेगा। एल्डोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होगा? मतलब रेगुलेट सीक्रेट होगा एड्रेनल कॉर्टेक्स से, रीनल के। ठीक है, देन एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा एंड वाटर का बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन। देन रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? रीनल की प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स में। ठीक है, देन क्या होगा? ब्लड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, और बीपी वापस नॉर्मल हो जाएगी, इंक्रीज बीपी। ठीक है, और फ्लूइड भी रिकवर हो जाएगा। ब्लॉकर। थर्ड है अपना डायूरेटिक्स। फोर्थ है अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिफ्थ है अपना वेजोडाइलेटर। डायरेक्ट वेजोडाइलेटर भी लिख सकते हैं हम। सिक्स है अपना बीटा ब्लॉकर, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर भी बोलते हैं अपन। ठीक है, सेवंथ है अपना अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, एट्थ है अपना सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। नाइन्थ, ठीक है, एट्थ है अपने टोटल, और ये होता है अल्फा 2 प्रीसिनेप्टिक रिसेप्टर ब्लॉकर। जो ये ड्रग्स होती है सेंट्रली एक्टिंग मिथाइल डोपा एंड प्रोनिडीन, ये डायरेक्ट एक्ट करती है अपने प्रीसिनेप्टिक अल्फा 2 प्रीसिनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर, और उनको ब्लॉक करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब डिस्कस करते हैं इनका एग्जांपल्स ऑफ जो अपन डेरिवेटिव्स देख। इसके एग्जांपल है कैप्टोप्रिल। इसको ध्यान में रखना है, कभी भी कोई ड्रग देखो आप हॉस्पिटल में, ठीक है, देन जहाँ प्रिल हो तो समझ लेना है कि वो ऐसे ही इनहिबिटर है। ठीक है, लिंसिनोप्रिल, जिसके पीछे प्रिल आ रहा है। ठीक है,
फोसिनोप्रिल, ये दोनों ड्रग क्या होती है, बोथ ड्रग आर एक्टिव ड्रग, ये दोनों ड्रग बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है अपना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। ये ड्रग है ना, इसकी जो ड्रग होती है ना टेलमिसार्टन एंड लोसार्टन, इसका मोड ऑफ एक्शन इसके नेम में ही छुपा है कि जो इसका डेरिवेटिव है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, तो इसका मीन क्या होता है कि ये एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, और इसके एग्जांपल में देख लो, टेलमिसार्टन, सार्टन, तो ये कौन सी है, सेकंड कैटेगरी की एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। थर्ड है अपनी डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स में 3 कैटेगरी होती है, एक होती है थाइजाइड, एक होती है लूप डाययूरेटिक, एक होती है पोटेशियम स्पार्किंग। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है, थाइजाइड, सेकंड है लूप डाययूरेटिक, और थर्ड है अपनी पोटेशियम स्पार्किंग डाययूरेटिक। इनके एग्जांपल थाइजाइड में तो है क्लोरोथाइज, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड क्लोरो दोनों हैं। लूप डाययूरेटिक तो अपन सब जानते हैं कि फ्यूरोसेमाइड एंड टोरसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड एंड टोरसेमाइड। ठीक है, और पोटेशियम स्पार्किंग के है स्पाइरोनोलेक्टोन। डाययूरेटिक्स क्या करती है, यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जब कभी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, ठीक है, हाई, देन वो क्या करती है, उसको डिक्रीज करने के लिए डॉक्टर बोलता है कि फ्यूरोसेमाइड लगा हुआ है, फ्यूरोसेमाइड उसको आईवी इंजेक्ट करो। ठीक है, देन क्या होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ता है एंड सडन बीपी वापस कंट्रोल हो जाती है। और जो ये थाइजाइड होती है डाययूरेटिक्स, जैसे क्लोरोथाइजाइड, इसके साथ हमेशा पोटेशियम स्पार्किंग को दिया जाता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में ही दी जाती है। ठीक है, क्यों दी जाती है, क्योंकि पोटेशियम का बॉडी में जब थाइजाइड देते हैं, अगर थाइजाइड को अकेले में दिया जाए तो ये पोटेशियम का लॉस करती है बॉडी में से, लेकिन इसको अपन ब्लॉक। इसके 3 डेरिवेटिव है, फर्स्ट है फिनाइल एल्काइल अमाइन। ठीक है, इसका एग्जांपल है वेरापामिन। नेक्स्ट है अपना 1,4-डाई हाइड्रोपाइरिडीन, इसका एग्जांपल है एम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन। थर्ड है जो कि मोस्ट लाइकली यूज किया जाता है बेंजोथाइजापाइन, इसका एग्जांपल है डिलीटाजेपाम। ठीक है, नेक्स्ट है अपना फिफ्थ है अपना डायरेक्ट वेजोडाइलेटर। इसके 2 एग्जांपल है, एक तो हाइड्राजीन दूसरा है मिनोक्सिडिल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा हेयर ग्रोथ के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब अगर ये बीपी में यूज करते हैं इस ड्रग को, अपन बीपी की ड्रग ही, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ही है, बट इसका क्या साइड इफेक्ट है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। देन क्या करता है डर्मेटोलॉजिस्ट इसको प्रेस्क्राइब करते हैं हेयर लॉस के टाइम। ठीक है, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है कि कैल्शियम के चैनल को इंक्रीज कर देते हैं एंड देन ब्लड वेसल, स्मूथ ब्लड वेसल्स को के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है,
वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं। और इसमें एक और है नाइट्रोजन फ्रूसाइड या नाइट्रोफ्रूसाइड, ये भी ड्रग। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में 3 होते हैं, एटेनोल, लेबेटोलोल एंड होता है प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोल बीटा 1 ब्लॉकर है, लेबेटोलोल अल्फा एंड बीटा 1 ब्लॉकर एक्टिंग, और ये बीटा 2 ब्लॉकर। ठीक है, ये इनमें इनका मोड ऑफ एक्शन छिपा हुआ है, कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक है। 7th है अपना अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर में एग्जांपल है प्राजोसिन, टेराजोसिन, ठीक है, डॉक्साजोसिन। ठीक है, लास्ट वन है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है, मेथाइलडोपा एंड क्लोनिडीन। ठीक है, ये क्या करती है, अल्फा 2 प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, जो कि प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, ये ब्रेन में सीएनएस के ऊपर काम करती है।